हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मस्ती मैथ नाउ में। आज हम कक्षा 7 का अभ्यास 2A लेकर के आए हैं। अभ्यास 2 घातांक करनी है। क्या सॉरी, घातांक, केवल घातांक है। घातांक के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। घातांक के बारे में आइए देखते हैं। दो एक एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे प्रश्नावली में चलेंगे। अगर कोई संख्या मान लो यहाँ पे a लिखी है, a के ऊपर कोई संख्या n लिखी है, ठीक है ना। a संख्या है और a के ऊपर कोई संख्या लिखी है, तो यही घात होती है, ठीक। और अब जानते हैं कि ऊपर वाली संख्या जो लिखी है उसको क्या कहते हैं, जो नीचे संख्या लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे लिखा देखो a को मानेंगे हम, यहाँ पे a को आधार बोलते हैं, ठीक है। क्या आधार बोलते हैं। और जो ऊपर वाली संख्या, ऊपर क्या है n लिखा है, तो n वाली संख्या को बोलेंगे घात। क्लियर, घात बोलेंगे। तो यही घात है, ठीक है ना। यही घात है। अगर हम कोई संख्या यहाँ पे ले रहे हैं, अंक ले रहे हैं, यहाँ 5 लिया है, 5 के ऊपर अगर 4 लिखा है या 6 लिखा है, 6 के ऊपर कोई संख्या यहाँ पे 2 लिखी है, ठीक है। तो जो 5 है वो 5 आधार है। क्या आधार है। और जो ऊपर वाली संख्या है 5 के घात है, क्या पढ़ेंगे, 5 के घात 4, ठीक है। तो ये घात, ऊपर वाली संख्या को घात बोलेंगे, ठीक है। ये 5 के घात 4, इसका मतलब 5 4 बार लिखा है, ठीक है। 5 का गुणा हम 4 बार करवाएंगे। कैसे, एग्जाम्पल के रूप में देख लो, यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4, मतलब 4 ऊपर लिखा है ना, 5 के ऊपर 4 लिखा है, मतलब ये संख्या को, 5 वाली संख्या को हम 4 बार लिख सकते हैं, ठीक है। इसका फिर बाद में गुणा करेंगे। जब मान हमें निकालना होगा, मान ज्ञात करना होगा, तो हम गुणा करेंगे, ठीक है। देखो 5 5 25 25 पंचा 125 125 पंचे 125 125 पंचे 625, ठीक है। 625 इस तरह निकलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, प्रश्नावली में चल के देखेंगे, तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कोष्टक में, यहाँ पे लिखा है माइनस का 2/3 का होल 5, माइनस 2/3 के घाते होल 5 लिखा है, का मान ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ पे देखो मान दिए हुए हैं, ये मान दिए हुए हैं, इन मान में से एक है, उसको हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। हल करेंगे। यहाँ से देखो माइनस का 2/3 लिखा है, माइनस 2/3 का होल 5 लिखा है, ठीक है। तो अभी आपको हम इससे पहले आपको बताए हैं कि अगर कोई संख्या का होल स्क्वायर लिखा है, या होल और कोई संख्या लिखी है, 4 लिखी है, 5 लिखी है, 6 लिखी है, 15 लिखी है, तो मतलब जिसका होल लिखा है वो संख्या को उतनी ही बार लिखेंगे। जैसे यहाँ कितना है, 2/3, तो 2/3 को हम 5 बार लिखेंगे। कैसे, देखो ऊपर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 बार है ना, 5 बार लिखेंगे। बटे, अब बटे में भी 3 को भी 5 बार लिखेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 बार हो गया। अब इनका आपस में आप भाई गुणा करवा दीजिए, ठीक है ना, आपस में गुणा करवा दीजिए। देखो कितना निकलता है, माइनस लगा है तो पहले माइनस लगा ही देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 32 बटा, यहाँ पे 3 त्रिका 9 त्रिका 27 त्रिका 81 त्रिका 243। आप देखिए कि -32/243 यहाँ पे कहीं है जी, सेकंड में है। क्या सेकंड में है, तो इसका मतलब -32/243, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 3125 का घातीय संकेतन है। 3125 का घातीय संकेतन कौन सा है, यह हमें ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ मान दिए हुए, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 5 के घाते 5 दिया है, 2 के घाते 2 5 के घाते 2 दिया है, और 5 के घाते 3 दिया है, 5 के घाते 4, ठीक है। इन मान में से हमें घातीय संकेतन 3125 का ज्ञात करना, ठीक है।
हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले 3125 का एलसीएम निकालेंगे। क्या एलसीएम? देखो 3125 का एलसीएम निकालेंगे। तो ध्यान देना, अगर कोई भी संख्या का एलसीएम निकालना है, लास्ट में 5 या 0 हो, क्या लास्ट में 5 या 0 हो तो वो संख्या 5 से ही कटती है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे 3125 लिखा, इसमें लास्ट में क्या है? 5 है, तो इसका मतलब 5 से कटेगी। ध्यान देना, जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो वो 5 से ही कटेगी, ठीक है। देखो इसको 5 से जब काटेंगे तो 5 छक्का 30, यहाँ 1 बचेगा, उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो उधर जाएगा, यहाँ 2 बचा, 2 उधर जाएगा तो 25 हो जाएगा, 5 पचे 25, 625 आया, 625 को भी 5 से काट देंगे, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा, ठीक है ना। अब देखो 5 चक्का में 5, ठीक, 1 बचा, 1 को उधर ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा, 5 दूनाई 10, 5 दूनाई 10, यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा, 2 को उधर ले जाए, 25 हो जाएगा, 5 पचे 25, 125 आ गया, ठीक है। अब 125 को भी 5 से काटेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 आया, ठीक। 5 दूनाई 10, यहाँ पे 2 बचा, 2 को उधर ले जाएंगे, 25 हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 आ गया, फिर 5 से काट देंगे, 5 आया, और फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने 5 है? 1 2 3 4 5 है ना। 5 बार आया है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5, इस संख्या मतलब 5 बार आया है, तो इसका घातीय संकेतन के रूप में ज्ञात करना है। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है घातीय संकेतन के रूप में लिखो। तो घातीय संकेतन के रूप में हम कैसे लिखेंगे? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जो संख्या के ऊपर कोई घात लगी होती है, मतलब घात लगी होती है, तो आधार को उतनी बार ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 5 कितनी बार है? 5 बार है, ठीक है ना। तो अगर हम 5 के घाते 5 लिख देंगे तो सेम संख्या हो जाएगी, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 5 के घाते 5 कहीं पे इसमें मिल रहा है क्या? इस मान में, जी हाँ, पहला वाला मिल रहा है, ठीक है, अर्थात ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। 2 की घात 7 का मान, ठीक है ना, 2 की घात 7 का मान है, यहाँ पे है, ठीक, मतलब क्या है? 7 का मान, 2 की घात 7 का मान क्या है, मतलब कितना आ रहा है, मान ज्ञात करना, ठीक है। क्या? मान ज्ञात करना। यहाँ पे मान दिए हुए हैं, ये देखो 49, 14, 128 और 32, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हल 2 की घात 7 का मान, ठीक है ना, 2 की घात 7 का मान मतलब 2 के घाते 7 ये लिखेंगे, ठीक है ना, 2 के घाते 7 लिखेंगे। अब ये बताओ कि 2 को हम कितनी बार लिख सकते हैं? 7 बार, क्योंकि घात जितनी बार लगी होती है आधार को उतनी बार ही हम लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 कितनी बार लिखेंगे? 7 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हो गया। अब इनका आपस में आप गुणा करवा दीजिए, आपस में गुणा करवाएंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 64 दूनी 128। अब ये बताइए 128 इन मानों में से कोई है क्या? जी हाँ, तीसरा नंबर है, ठीक है। क्या? तीसरा नंबर, मतलब 128 आंसर आ रहा है, यही मान होगा। 2 की घात 7 का मान 128 ही होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, कितनी? 5 मीटर। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखे, किसमें? घातीय संकेतन में लिखना है, ठीक है, क्षेत्रफल को लिखना है, ठीक। 5 मीटर क्या है? वर्गाकार क्यारी की भुजा। तो यहाँ पर हम हल करेंगे भैया। वर्गाकार क्यारी की भुजा इक्वल टू 5 मीटर, ठीक, 5 मीटर है। तो कह रहा है इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर, आपको पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है?
क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है सूत्र। तो ये बताइए यहाँ पर क्या दी है, क्यारी की भुजा दी हुई है ना। क्यारी की भुजा कितनी दी है, 5 मीटर, ठीक है ना। जब 5 मीटर क्यारी की भुजा दी हुई है तो भुजा कितनी दी हुई है, 5 मीटर। अगर भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है तो भुजा यहाँ पे दी है ऑलरेडी 5 मीटर, ठीक है ना। तो भुजा स्क्वायर सूत्र होता है क्षेत्रफल का, तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा मतलब 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। भाई घातीय संकेतन के रूप में लिखना है तो घातीय संकेतन हमारा क्या है, 5 के घाते 2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 सरल कीजिए। एक मान दिया है 2 के घाते 4 गुणे 2 के घाते 2। दूसरा मान दिया है -2 के घाते 3 गुणे -10 के घाते 3। तो सबसे पहला वाला सॉल्व करते हैं। 2 के घाते 4 दिया है गुणे 2 के घाते 2, इसको सॉल्व करते हैं। जब 2 की घात 4 लगी हो, क्या 2 की घात 4 लगी हो तो 2 को हम कितनी बार लिखेंगे भैया, 4 बार लिखेंगे, ठीक है ना। 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। ये 4 बार हो गया गुणे। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 के घाते 2 लिखा है तो 3 को 2 बार लिखेंगे। अब देखो आपस में गुणा करा दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, इतना 16 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 16 आया यहाँ तक, मतलब 16 गुणे 3 करेंगे, ठीक है ना। अब जब 16 का गुणा 3 में करोगे, कितना, 16 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 3 48, ठीक है ना। 16 3 48 और 48 3 का 144, 48 3 144, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। पहले वाले का आंसर आ रहा है 144, ठीक। आइए देखते हैं सेकंड वाला। यहां पर दिया है -2 के घाते 3 गुणे -10 के घाते 3। तो -2 के घाते 3 लिखा है तो -2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, ठीक है। कितनी बार, 3 बार। -2 गुणे -2 गुणे -2, क्लियर। माइनस यहां पर 10 को 3 बार लिखेंगे, -10 गुणे -10 गुणे -10, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 4 दूनी 8, माइनस के 8 आ जाएगा गुणे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 दहम 100। अब जब 100 का गुणा करोगे, 100 का गुणा करोगे, यहाँ प्लस का 100 है, ठीक ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 दहम 100 हो जाएगा, 100 प्लस का, अब प्लस का 100 माइनस का 10 से गुणा करोगे तो माइनस का 1000 हो जाएगा, क्या, माइनस का 1000। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो अब -8 का गुणा करोगे माइनस के 1000 में, तो देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 8 का गुणा 1000 में करोगे तो 8000 हो जाएगा, ठीक है ना, 8000, ये आंसर आएगा भैया, ठीक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5, 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। 15625 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, क्या 15625 का एलसीएम निकालेंगे, देखते हैं कितना आएगा। अभी आपको बताया था कि अगर किसी संख्या का एलसीएम निकालना है, उसके लास्ट में 5 या 0 आ जाए तो वो संख्या को हम 5 से काटते हैं। तो देखो 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 एक कम 5, यहाँ 1 बचेगा, 1 को उधर ले जाए तो 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 को उधर ले जाए तो 25 हो जाएगा, ठीक है ना।
5 5 25। अब आ गया 3125, लास्ट में कितना आया 5, मतलब 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 1 वो सॉरी 5 6 30, 6 बार गया, एक बचा, एक को उधर ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना बचा 2, 2 को उधर ले जाएंगे तो 25 हो जाएगा, 5 5 25, अर्थात 5 लास्ट में अभी और आ रहा तो 5 से फिर कटेगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5, एक ले जाए तो 12 हो जाएगा उधर, 5 दूनी 10, 25 हो जाएगा, तो 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 को उधर ले जाएंगे तो 25 हो जाएगा, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 1 5, ठीक। मतलब 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया, और कह रहा है 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है 5 का, ठीक है ना। तो यहाँ कितनी बार 5 आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है ना। तो हम इस संख्या को लिख सकते हैं 5 के घाते 6, ठीक है ना भाई। घातीय संकेतन के रूप में हमें लिखना है, तो 5 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 6 बार, और 5 यहाँ कितनी बार लिखा है, 6 बार, ठीक है। तो 5 के घाते 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि जितना भी क्वेश्चन बताया गया है आपको समझ में आया हुआ होगा, और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर फिर से लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।